सारे गा रे ग पा दा सा सारे गा रे ग पा दा सा दा सा अमृत वर्षा अमृत वर्षा अमृत वर्षा अमृत वर्षा तू है सुखदाता भाग्य विधाता मन सुखदाई तू है सुखदाता भाग्य विधाता तू है सुखदाता भाग्य विधाता मन सुखदाई तेरी शरण में हम सब दाता तेरी शरण में हम सब दाता तू मंगलदाई तेरी शरण में हम सब दाता तेरी शरण में हम सब दाता तू मंगलदाई तू है सुखदाता भाग्य विधाता तू है सुखदाता दाता भाग्य विधाता मन सुखदाई मन सुखदाई तेरी शरण में हम सब दाता तेरी शरण में हम सब दाता तू मंगलदाई तू मंगलदाई तू है सुखदाता भाग्य विधाता तू है सुखदाता भाग्य विधाता
आपके मन में ईश्वर का स्मरण तभी आएगा जब आपके मन से विषयों का सुमिरन जाएगा। It is not possible to have darkness and light in one room. Only one thing can stay. जो लोग ये सोचते हैं कि हम दुनिया की दौड़ भी लगाते रहें और साथ ही साथ भगवान के साथ भी मन को जोड़ रखेंगे, वो एक ऐसे दिवा स्वप्न को देख रहे हैं जो सत्य कभी नहीं होगा। इट इज जस्ट लाइक अ डे ड्रीमिंग। जिस दिन अंधकार और रोशनी एक ही जगह में रह पाएगी, शायद उस दिन मन में संसार और परमात्मा दोनों एक साथ रह जाएंगे। आप लोगों को ऐसे महात्मा बहुत अच्छे लगते हैं जो ये कहें, हाथों से काम करते जाओ दुनिया के और मन से भगवान को सुमिरते जाओ। आपके तो ये बढ़िया है। हाथ से काम करते जाओ तो काम करते करते हाथ की सफाई भी करते जाता है और सोचता है मैं तो आदेश का पालन कर रहा हूँ कि दुनिया के काम भी करते जाओ और ईश्वर का भी भजन करते जाओ। लेकिन प्रश्न ये उठता है, क्या काम तुम्हारे हाथों तक ही रहते हैं या तुम्हारे मन में रहते हैं? किसी एक क्लाइंट को मिलना है, कोई एक बिजनेस मीटिंग है, किसी एक नई पार्टी को मिलना है, कोई एक नई डील करनी है, उसके बारे में आप सोचते हो, स्ट्रैटेजी बनाते हो, प्लानिंग करते हो, दिमाग में करते हो, फिर अपने स्टाफ के साथ करते हो, फिर अपने पार्टनर्स के साथ करते हो। सो इट इज़ अ कंटिन्यूस थिंकिंग विच इज हैपनिंग इन योर माइंड। ये जो बात निकली ना, हाथ पांव कर काम सब चित निरंजन नाल, ये उनके लिए सही है जो फिजिकल लेबर करते हैं। जैसे अब एक समय तक कबीर साहब खड्डी चलाते थे, कपड़ा बुनते थे। अब खड्डी चलाना क्या है, धागा आपने डाल दिया और अब आपके सामने जो खड्डी पड़ी है उसकी रस्सी आप खींच रहे हैं और चल रही है। अब उसमें कुछ बहुत सोच विचार की तो आवश्यकता है नहीं, तो आप रस्सी खींच रहे हैं, खड्डी चल रही है, धागे से कपड़ा बुनता चला जा रहा है। ना उसमें कोई स्ट्रैटेजी है, ना उसमें कोई प्लानिंग है, किसको रिश्वत देनी है, किसको कितनी परसेंटेज देनी है, किसको कैसे बेवकूफ़ बनाना है, किसको कैसे झूठ बोलना है, किसको क्या सच बोलना है, ऐसी तो कोई प्लानिंग नहीं कर रहे हैं बेटे। रैदास जी चमार का काम करते थे, चमड़ा काटा जूता बनाया। अब इसमें कोई बेईमानी की स्ट्रेटजी नहीं है, कैसे किसी को बेवकूफ़ बनाना है, कुछ है नहीं। सिंपल 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर जैसा जैसा पैर वैसा वैसा चमड़ा काटा और सुई धागे से उसको सिलना शुरू किया और सुरेश लगा के चमड़े को चिपका दिया। अब इसमें ये पॉसिबल है कि हाथ काम कर रहे हैं और मन सुमिरन कर रहा। कईयों को मैं देखती हूँ वो अपना कारोबार ये दिमाग में रखते हैं, उनका कारोबार उनके ऑफिस में नहीं होता है। और ईमानदारी से इस बात का जवाब देना, अगर तुम अपने इस कारोबार को दिमाग से हटा करके सिर्फ ऑफिस तक सीमित कर दो, वुड यू बी एबल टू डू बिजनेस? ऐसा होगा कि नहीं होगा, पार्टी मानेगी कि नहीं मानेगी, कहाँ से परसेंटेज बढ़ाऊं, कहाँ से अपना मुनाफा बनाऊं। इट इज अ कंटिन्यूस थिंकिंग। और मन है कि अपने लिए नहीं जीता है, मन दूसरों को दिखाने के लिए जीता है। सोचो तुम्हें 10 करोड़ की लॉटरी लग जाए, लेकिन तुम एक ऐसी जगह पर होवो जहां तुम्हारा कोई मित्र नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई तुमको जानता नहीं है, तो हाथ में उस लॉटरी टिकट जिसका नंबर लग गया है वो लेकर के तुम फिर भी उदास रहोगे, क्योंकि तुम किसको बताओ, किसको दिखाओ, किसको जताओ कि देखो मैं कितना अमीर हो गया। क्योंकि जो दूसरे लोग हैं तुम्हारे आसपास उनको तुमसे कोई मतलब नहीं है।
तुम भिखारी हो कि तुम शहंशाह हो। आप तो अच्छे कपड़े भी तब पहनते हो जब किसी पार्टी में जाना हो, नहीं तो अच्छे कपड़े सब संभाल के अलमारी में रख देते हो, ज्वेलरी सारी बैंक लॉकर में रख देते हो, नहीं तो घर में चोर खाने बनाए हैं जहां ऐसा संभाल देते हैं कि कोई ढूंढ ही नहीं सकता है सिवाय तुम्हारे। वो जो तुमने छुपा के रखा, धन जेवर, धन पैसा रुपया, जमीन जायदाद के कागजात, कंपनियों के कागजात, शेयर्स के कागजात, वो जो तुमने संभाल के रखे हैं, सच बताओ वो वहां अलमारी में पड़े हैं कि तुम्हारे दिमाग में पड़े हैं? सोचिए, आपके दिमाग से ये बात निकल जाए कि तुमने वो सब सामान कहाँ रखा है, तुम भूल ही जाओ कि तुम्हारे पास ऐसा कुछ सामान है, क्या तुम उसका अभिमान कर सकोगे? आपको अपने धन, शक्ति, पदार्थ, प्रॉपर्टी का अभिमान तभी है जब आप उसका ख्याल यहां रखते हो, दिमाग में। और कभी कभी फिजिकली वो चीज खत्म हो चुकी हो और तुम्हें पता भी नहीं है, लेकिन तुम दिमाग में लेके घूम रहे हो कि तुम्हारे पास है। मैं एक किस्सा सुनाती हूँ। पंजाब में एक आदमी का चमड़े का काम था। भेड़, बकरी, जो भी स्किन होते हैं, वो स्किन को एक्सपोर्ट करता था, टैनरीज को देता था, और ज़्यादा जो पैसा है वो कैश ट्रांजैक्शन होती थी, चेक वाला कोई काम। तो कसाईयों से, बूचड़ खानों से चमड़ा लेता पैसा देके, और जहाँ आगे बेचता वहाँ से भी कैश लेता। तो उसके सब पैसे इतने बन गए कि घर में रखने को जगह नहीं थी, तो बोरों में भर भर के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से छुपा सके, तो उसने जहाँ चमड़े के बोरे रखते थे उन्हीं बोरों के अंदर उसने रख दिया। ये बात मुझको एक इनकम टैक्स लॉयर ने बताई। जब छापा पड़ा उसके यहाँ, रेड हुई, तो रेड में उन्होंने सब छान लिया, कुछ नहीं मिला, ना ऑफिस में ना घर में, कहीं कुछ नहीं मिला। और जहाँ उसका स्टोर हाउस था, चमड़े जहाँ रखे जाते, अब वहाँ इतनी बास आती थी कि कोई भी ऑफिसर अंदर जाके राजी नहीं था। अब सब बड़े परेशान हैं कि 10 घंटे से वो खोज रहे हैं और कुछ मिला नहीं। और वो निकलने लगे कि एक ऑफिसर ने कहा, भाई एक बार अंदर चलो। वो क्यों? बोले कुछ बोरे खोल के देखेंगे। बोले बोरे क्यों खोलने, इतनी तो बदबू आ रही, और खोलेंगे और बदबू आएगी। बोले नहीं, देखते हैं। तो उन्होंने कुछ ऊपर के बोरे उतरवाए, कुछ पीछे के निकलवाए, बोरे खोले, और बदबू और ज़्यादा बढ़ गई कि कई लोग वमन करने लग गए, उल्टी हो गई। लेकिन अब ये जो पिछले बोरे खुले, इनमें चमड़ा नहीं, इनमें नोट भरे हुए थे, 1000 के नोट, 500 के नोट, बोरे के बोरे नोट से भरे हुए। लेकिन हुआ यूं कि चमड़े से निकलते हुए पानी और रक्त से वो सब नोट खराब हो चुके थे। और उसके उस स्टोर से कोई लगभग 8 करोड़ के नोट निकले। 8 करोड़ का ये है कि जितनी वो काउंटिंग कर सके, जो गल गए, जो फट गए, जो हाथ में भी नहीं आए, उनके विषय में तो कुछ कह नहीं सकते। अब आदमी ने छुपाया है चमड़े में, बोरों में, लेकिन वो वहां था कि उसके दिमाग में था। और वहां कितने नोट खराब हो गए उसको कुछ ज्ञान नहीं है। तो उसके हिसाब से उसका 10 करोड़ वहां था, 10 में से 2 खराब हो गया, 8 जो निकला वो डिपार्टमेंट ले गया। तो बड़ा परेशान होता है, बड़ा रोता है कि मेरा इतना नुकसान हो गया, मेरा 10 करोड़ चला गया, 2 खराब हो गया, 8 सरकार ले गई। पर सोच के देखे, उसको किसी ने कहा कि तुमने ये नोट रखे कब से थे? कह रहा मुझे खुद को याद नहीं, जितने बचते थे मैं सब बोरे में भर भर के वहीं छोड़वा देता था, इस्तेमाल नहीं कर रहा। पढ़े हैं, लेकिन दिमाग में एक मद, एक नशा छाया रहता है, मेरे पास इतना धन है। कई लोग बोलते मैं शराब नहीं पीता, अच्छी बात है नहीं पीते,
पर एक दूसरी शराब तुम जरूर पीते हो, वो है धन का नशा। मेरे पास इतना धन है, बड़ा नशा आता है इस बात से। मेरे पास इतनी शक्ति है, पॉलिटिकल शक्ति है, मैं जो चाहूं कर सकता हूं, बड़ा नशा है इसका। इसीलिए तो कभी कभी कुछ समाज सेवक, सोशल वर्कर, कुछ पॉलिटिकल लीडर्स तो नहीं कह सकती हूँ, आज के ज़माने में दिखते नहीं हैं, पर कुछ सोशल वर्कर वो भूखे मर सकते हैं, वो नंगे पांव चल सकते हैं, पैसे की उनको कोई दरकार नहीं है, लेकिन जो वाहवाही और जो जय जयकार मिलती है उसी से सीना चौड़ा हुआ रहता है। वो स्वाभिमान का नाम दें, देश प्रेम का नाम दें, लेकिन सच तो यह है कि उसके अंतर्गत निहित छिपा हुआ ये नशा है, ये जो जय जयकार का नशा होता है। किसी को शराब का नशा, किसी को धन का नशा, किसी को सत्ता का नशा, किसी को मेरे को लोग इतना पहचानते हैं इसका नशा। तो आप में है कोई जो नशा ना करता? ये कह देना हम शराब नहीं पीते, हम अफीम नहीं खाते, हम सिगरेट नहीं पीते, बहुत अच्छी बात है, हमें बड़ी खुशी है इस बात को सुन के। परंतु मेरा प्रश्न ये है, क्या धन का नशा है? क्या सत्ता का नशा है? अच्छा, वैसे बड़ी मजेदार बात है, भारत में 16-18 साल लगा के पढ़ाई करके पुरुष बना डॉक्टर, और उसकी जो पत्नी होगी वो फ्री में डॉक्टरानी कहला देती जाती है। थानेदार की बीवी थानेदारनी, सेठ की बीवी सेठानी। तो कमाई उसकी है, ओहदा पोस्ट उसका है, लेकिन नशा इसको भी छा जाता है। सत्ता अगर पति देव के पास है तो पत्नी का भी तो उतना ही रुआब है, वो भी मैडम बन जाती है। मैडम आई हैं, मैडम आई हैं, मैडम के कुत्ते को भी खिलाने के लिए पूरा सरकारी अमला फमला पीछे भागने लग जाता है। ये भी नशा है। पोस्ट बाप के पास होती है, नशा बेटे को आया होता है, वो सबको यही बोलता रहता है, तू जानता है मेरा बाप कौन है, तू जानता है मेरा बाप कौन है। सामने वाले ने कहा, तुझे नहीं पता तेरा बाप कौन है? हमसे पूछ रहा है तेरा बाप कौन है, हमें क्या पता तेरा बाप कौन है, जाके अपनी माँ से पूछ तेरा बाप कौन है। मेरा बाप मिनिस्टर है, मेरा बाप MP है, मेरा बाप MLA है, मेरा बाप IT ऑफिसर है, कमिश्नर है, DSP है, कर्नल है। पोस्ट पिता के पास है, नशा पुत्र को हुआ है। पोस्ट पति के पास है, नशा पत्नी को हो रखा है। क्या ये नशा नहीं है? अगर नशा करना बुरी बात है तो क्या सिर्फ शराब के नशे को कहा गया? क्या ये नशे उसमें शामिल नहीं हैं? ये नशे भी उसमें शामिल। ये बात जो मैं कह रही हूं आपके दिल को बहुत दुखाएगी, क्योंकि तुम तो ये समझते हो तुम कोई नशे नहीं करते हो, तुम तो कितने अच्छे हो, हम तो कितने भागता हैं। हो क्या सच में? एक बार हम किसी के घर में मेहमान थे, उनके घर में उन्होंने निमंत्रित मुझे किया कि हम अपने कुछ कार्यक्रम है, चाहते हैं कि आप आएं, और हम परिवार के कुछ लोग हैं, कुछ हमारे मित्र हैं, कुछ बिजनेस एसोसिएट हैं, तो हम सबकी बड़ी इच्छा आपके साथ कुछ वक्त बिताएं, आपको सुने, हम आमने सामने बैठ के। मैंने उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। ये कॉरपोरेट हाउस था, सब इंडस्ट्रियलिस्ट थे वहाँ पर। जैसे मैं उनके घर पहुँची, गाड़ी से उतरी, तो एक दूसरे सज्जन जिनको मैं जानती हूँ, वो अपने साथ एक श्रीमान जी को खींचते हुए ला रहे हैं और कहते हैं, इनसे मिलिए, ये भारत देश के सबसे बड़े उद्योगपति हैं, राजा हैं ये तो। और मैं देख रही हूँ उसको, और वो भी बहुत, मतलब अब ऐसी तारीफ हो रही हो, वो खुद बहुत बड़ा उद्योगपति है और वो तारीफ कर रहा है,
और उसका सीना और चौड़ा होता जा रहा है। पर इतनी छिछोरी बात लगती है ये। ऐसा शास्त्र कहते हैं, जब संत के करीब जावे तो नम्रता के साथ जाए, छाती ठोकता हुआ ना जाए। मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, ऐसा बोलना, ऐसा जतलाना या ऐसी बॉडी लैंग्वेज दिखाना, इट इज वन एंड द सेम थिंग। और मुझे वो ऐसा ही दिखते हैं जैसे स्कूल से कभी कभी बच्चे आते हैं ना घर, जब नर्सरी केजी का बच्चा घर आता है भागा भागा माँ के पास, मम्मी मम्मी देखो मैं फर्स्ट आया। अब नर्सरी केजी के जितने बच्चे होते हैं ना, टीचर सबको ही फर्स्ट देती, सबको A 4 स्टार्स 5 स्टार्स देती, इससे कम तो देती नहीं। उनको उत्साहित करना है, वो रोज स्कूल आए और उनको अच्छा लगे। तो ये जो जन्मजात हमारे अंदर अहंकार है, इसकी पुष्टि जन्म से ही शुरू हो जाती है। और इसकी पुष्टि आप बड़े होकर, जवान होकर और बूढ़े होकर के भी चाहते हो। कोई तुम्हारी पीठ थपथपाए, कोई तुम्हें कहे शाबाश बेटा नंबर 1 आए हो तुम। सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, 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 मेरा सतचित।